बुढ़ापे में तो बिस्तर पर चुपचाप सोना ही था, लेकिन आपने 39 साल की उम्र में ही मुझे खाली पलंग के हवाले कर दिया है। सोने से पहले आज भी लावण्या उदास सी अपने पति आनंद से वीडियो कॉल पर कह रही थी। उसका मन आनंद के बिना बिल्कुल भी नहीं लगता था। दूसरे जिले में तबादले के बाद आनंद भी लावण्या के बगैर अधूरा सा हो गया था। अब तो मेरा मन भी कह रहा था कि नौकरी छोड़कर आ जाऊं घर वापस। आनंद ने भी बुझी सी आवाज़ में उसके अपने दिल का हाल बताया। अब दिल चाहे जो भी कहे, सरकारी नौकरी भले साधारण ही क्यों ना हो, लेकिन आज के ज़माने में उसको छोड़ देना मुमकिन ना था। इसे आनंद भी समझता था और लावण्या भी। दोनों हमेशा की तरह फ़ोन स्क्रीन के जरिए ही एक दूसरे की आंखों में डूबने की कोशिश करते रहे। तभी लावण्या बोली, लीजिए सोनू भी वॉशरूम से आ गया है, बात कीजिए और डांट सुनाइए इसकी कहकर लावण्या ने मोबाइल फ़ोन अपने 13 साल के इकलौते बेटे सोनू को थमा दिया। सोनू अपने पापा को देखते ही शुरू हो गया। पापा, आपने बोला था कि इस बार 15 दिनों के बीच में आएंगे, तो क्यों नहीं आए? आनंद प्यार से उसको अपनी मजबूरियां बताता रहा। बात खत्म होने के बाद कमरे में नाइट बल्ब चमकने लगा और लावण्या सोनू को अपने सीने से लगाकर लेट गई। सोनू ने फिर से जिद करने लगा, मम्मी आज कोई नई कहानी सुनाओ। अच्छा बाबा सुनो। लावण्या ने नई कहानी बुननी शुरू की और उसे सुनाने लगी। नींद धीरे धीरे उन दोनों को जगड़ती चली गई। आधी रात को लावण्या की आंख खुली तो उसने फिर अपने कपड़े बेतरतीब पाए। साड़ी सामान्य से ज़्यादा ऊपर उठी थी। उसने बैठ कर जल्दी से उसे ठीक किया और सोनू के सिर पर हाथ फेरा। वह निश्चित होकर सो रहा था। दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन गर्मी का मौसम होने के चलते कमरे की खिड़की खुली थी। लावण्या खिड़की के पास जाकर बाहर गलियारे में देखने लगी। नीचे वाले कमरे में 2 छात्र किराए पर रहते थे। कहीं किसी काम से इधर आए ना हो, कितनी लापरवाह होती जा रही हूँ मैं। नींद में कपड़ों का भी ख्याल नहीं रहता। सब कुछ ठीक पाकर बुदबुदाते हुए लावण्या बिस्तर पर आकर लेट गई। इधर कुछ हफ्तों में तकरीबन यह चौथी बार था जब उसको बीच रात में जागने पर अपने कपड़ों को बेतरतीबी मिले। एक दिन सोनू के स्कूल की छुट्टी थी और उन किराएदार लड़कों की कोचिंग की भी। ऐसा होने पर बस खाने पीने के समय ही ऊपर लावण्या के पास आता था और फिर नीचे उन्हीं लड़कों के पास भाग जाता था कि भैया यह दिखा रहे हैं, वह दिखा रहे हैं। लावण्या जानती थी कि दोनों लड़के सोनू से खूब घुल मिल चुके हैं। वह निश्चित होकर घर के काम निपटाने लगी। तभी सोनू हंसता और शोर मचाता हुआ वहाँ से भागा आया। पीछे पीछे वे दोनों लड़कों भी दौड़े चले आए। सोनू बिस्तर पर आ गिरा और वो दोनों उसे पकड़ने लगे। लावण्या ने टोका, अरे अरे, यह बदमाशी नहीं, जाओ जाओ सब नीचे जाओ। ठीक है आंटी, उनमें से एक लड़के ने कहा और उसके बाद वो दोनों लड़के सोनू का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले उन तीनों के चले जाने के बाद लावण्या की नज़र बिस्तर पर पड़े एक मोबाइल पर आ गई जो उन दोनों में से किसी का था। लावण्या ने उसे बुलाना चाहा, लेकिन वो दोनों जा चुके थे। लावण्या ने वह मोबाइल टेबल पर रखा था कि तभी उसकी स्क्रीन पर ब्लिंक होती हुई किसी नोटिफिकेशन से उसका ध्यान उस पर गया। उसने अनायास ही मोबाइल वीडियो देखने ही लावण्या की आंखें फैलती चली गई। लड़कों ने कोई बेहुदा फिल्म डाउनलोड की थी। उसने उस मोबाइल फ़ोन पर ब्राउज़र ओपन किया तो एड्रेस बार में कर्सर रखते ही संगे संबंधियों पर आधारित कहानियों के डेटो सुझाव आने लगे जो उन्होंने पहले सर्च कर रखे थे। उसी समय किसी के सीढ़ियों से ऊपर आने की आहट हुई। लावण्या ने जल्दी से मोबाइल बिस्तर पर रख दिया। वही किराएदार लड़का अपना मोबाइल लेने आया था। उसने पूछा, आंटी क्या मेटा
मोबाइल है? हाँ, पलंग पर है, लावण्या ने थोड़ी झलझलाहट के साथ जवाब दिया। लेकिन उस लड़के का ध्यान उस पर नहीं गया और वह मोबाइल लेकर वापस नीचे चला गया। लावण्या को कोई हैरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि क्या लड़का और क्या लड़की, ये सब चीज़ें तो आज स्मार्टफोन के ज़माने में आम बात हो चुकी थी। उसे चिंता होने लगी थी तो बस सोनू के साथ उन लड़कों की बढ़ती गलबहियों की। इसके बाद लावण्या ने सोनू को उनके पास जाने से रोकना शुरू किया। जब वह उनके पास जाना चाहता तो वह उसे किसी बहाने से उलझा लेती। इसके बाद भी वह कभी न कभी उनके पास चला ही जाता था। एक रात बिजली नहीं थी और लावण्या के घर का इन्वर्टर भी डाउन हो गया था। गर्मी के चलते उसकी नींद खुल गई और प्यास भी लगने लगी। पानी भी पी आती, लेकिन आलस भी हो रही थी। इसी उघेड़ बुन में वह चुपचाप लेटी रही। तभी लावण्या को अपनी तरफ सोनू के हाथ की हरकत महसूस हुई। लावण्या को कुछ अलग भी छुअन लगी। सोए लेटी रही थी, लेकिन आगे क्या होगा? उन हाथों के पड़ावों के बारे में जैसे जैसे लावण्या को पता चलता गया, उसके आश्चर्य की सीमाएं टूटती गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और प्यास से सूखे मुंह से कसैले स्वाद ने भी अपनी जगह बना ली। जी तो चाहा कि सोनू को उठाकर थप्पड़ मारने शुरू कर दूं, लेकिन विचारों के बवंडर ने ऐसा करने नहीं दिया। कुछ ही देर बाद सोनू ने धीरे से कसरत बदली और शांत हो गया। लावण्या उठकर बिस्तर पर बैठ गई और अपनी हालत को देखने लगी। अक्सर रात में अपने कपड़ों को बिखरने का राज जानकर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आखिर उन लड़कों का बुरा असर उसके कलेजे के टुकड़े को भी अपनी चपेट में ले गया था। लावण्या सोच रही थी कि उसकी परवरिश में आखिर कहाँ गलती हो गई, जो बाहरी चीज इतनी आसानी से उसके खून पर आ मिली। वह उसी हाल में पूरी रात पलंग पर बैठी रही। अगली सुबह नाश्ता बनाते समय लावण्या ने सोनू के सामने अनजान बने रहने की बरकस कोशिश की, लेकिन रह रहकर उसके अंदर का हाल उसके शब्दों से लावा बनकर फूटने तो उतावला हो जाता और सोनू हैरानी से अब तक मुंह ताकने लगता। सोनू के स्कूल चले जाने के बाद लावण्या लगातार अपने मन को मथती रही। आनंद ने इस बारे में बात करे या न कहीं अपनी माँ को बताए कि दीदी वे फैसला नहीं ले पा रही। कई दिनों तक लावण्या इसी उघेड़ बुन में रही, लेकिन किसी से कुछ कहा नहीं। सोनू से बात करते समय अब उसने माँ वाली गरिया का ध्यान रखना शुरू कर दिया। आखिरकार उसके दिल में फैसला कर लिया था कि सोनू का जिगर है। उम्र के इस मोड़ पर वह भटक सकता है, मगर खो नहीं सकता। इसके अलावा सोनू बहुत कोमल मन का भी था। वह अपनी छोटी सी गलती के भी पकड़े जाने पर काफ़ी घबरा उठता, और यहाँ तो इतनी बड़ी बात थी। सीधे सीधे उसके इस बारे में कुछ कहना किसी बुरी घटना के न्योता देने के बराबर था। लावण्या ने तय किया कि वह उनके जरिए ही तोड़ देगी। उस बेटे के कच्चे मन की फड़फड़ाहट को अपने अनुसार हाँकना चाह रहे थे। लावण्या ने उन लड़कों और सोनू के बीच हो रही बातचीत को छिप छिप कर सुनना शुरू कर दिया। उसका सोचना बिल्कुल सही निकला। वो लड़के लगातार सोनू के बचपन को अधपकी जवानी बदलना चाह रहे थे, और उनकी घिनौनी चर्चाओं का केंद्र लावण्या होती थी। सोनू फटफटी आंखों में उनकी बात सुनता रहता। नए हार्मोन से भरे उसके किशोर मन के लिए ये अनोखे अनुभव थे। लावण्या सब कुछ अपने मोबाइल में फ़ोन में रिकॉर्ड करती रही। लगातार उनके मार्क पर करने के बाद एक दिन लावण्या ने लड़कों के कमरे में गई। सोनू अभी भी वहाँ से निकला था। उसे देखकर दोनों चौंक उठे। एक ने बनावटी भोलेपन से पूछा, क्या बात है आंटी, आप यहाँ? लावण्या ने सोनू के साथ होने वाली उनकी बातचीत की वीडियो स्क्रीन चलाकर मोबाइल फ़ोन उनकी ओर कर दिया। यह देख दोनों लड़के घबरा गए। लावण्या गुस्साई नागिन सी फुदफुआ कर उठी। अपने बच्चे पर तुम लोगों का साया भी अब नहीं देख सकती।
अभी इसी वक्त यहाँ से अपना सामान बांध लो, वरना मैं ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखाने जा रही हूँ। वे दोनों उसके पैर पर गिर पड़े, पर लावण्या ने उनको झटक दिया और गर्जी, मैंने कहा कि अभी निकलो तो निकलो। वे दोनों उसी पल अपना बैग उठाकर वहाँ से भाग निकले। लावण्या सोनू के पास आई और इन बातों को अनजान बैठा कोई चित्र बना रहा था। लावण्या ने उसे पूछा तो बोला कि पूरा होने पर दिखाएगा। चित्र बनाकर उसने दिखाया तो उसमें लावण्या और अपना टूटा फूटा मगर भावयुक्त स्केच बनाया था। उसने और लिखा था, मेरी मम्मी सबसे प्यारी। लावण्या ने उसे गला लगा लिया और चूमने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और दिल अपने विश्वास की जीत पर उत्सव मनाने लगा। उसके कलेजे का टुकड़ा बूटा लावण्या ने उसे गले लगा लिया और चूमने लगा। बस जरा सा भटका दिया था, जिसे वापस सही रास्ते पर आने में अब देर नहीं थी। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।